सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 84 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में यूनाइटेड स्टेट्स में फुली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी दूसरी बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल में पहुंचने पर कोविड-19 संक्रमित पाए जा रहे हैं तथा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर की स्टडी के अनुसार सडन कार्डिक डेथ कोविड लंबे समय तक रहने से भी हो सकती हैं या हो रही हैं। दूसरे भाग में आपके द्वारा पूछे गए दोनों प्रश्नों का उत्तर साझा करने की कोशिश करेंगे कि आप सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, क्या बीजेपी के माननीय मंत्रीगण व माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन समारोह में भी विपक्षी पार्टियों को कोसते रहते हैं, कहां तक उचित है। तीसरे भाग में आप द्वारा पूछी गई फ्रोजन शोल्डर्स के लिए साधारण क्रिया साझा करेंगे। सेवक सर्वप्रथम आप सबको जय हिंद जय भारत कहते हुए धन्यवाद करेगा तथा YouTube से प्राप्त मेल के कंटेंट्स साझा करेगा जो 2022 में आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। साथ ही आपसे प्रार्थना करेगा कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप सबने अपने आरोग्य लहर को 17,200 व्यूज दिए, यानी कि 17,200 व्यूज तथा 2,04,300 मिनट्स आपने अपने इस चैनल को देखा। आपने अपने चैनल को 755 लाइक दिए तथा आपने अपने साथ 97 नए सब्सक्राइबर जोड़े और अगस्त मंथ आपका सबसे बेस्ट व्यूअर मंथ रहा। आप सबने अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 79 यानी कि 79 तथा आरोग्य लहर वॉल्यूम 68 यानी कि 68 तथा आरोग्य लहर वॉल्यूम 63 यानी कि 63 को ज़्यादा प्रेफरेंस व्यू में एंड लाइक्स में दी। आप सबकी कोऑपरेशन से भारतवर्ष में व्यूअर्स होने के साथ साथ न्यूजीलैंड एंड नीदरलैंड्स में भी आपके आरोग्य लहर चैनल को बहुत देखा गया, दूसरी कंट्री में भी देखा गया। इस सब के लिए सेवक आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ऐसा नहीं हो सकता था तथा YouTube अथॉरिटी का भी धन्यवाद करता है। अब आते हैं प्रथम भाग पर। जैसा कि आप इस कटिंग में सीरियल नंबर 1 पर पढ़ पा रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस की वजह से सीनियर्स की डेथ बढ़ रही है, जबकि काफ़ी नर्सिंग होम रेजिडेंट्स वैक्सीनेशन के मामले में अपडेट हैं तथा आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि 81 वर्षीय नर्सिंग होम रेजिडेंट माननीय श्री बार्टली ओहोरा जी ने कहा है, आई बाल तक वैक्सीनेटेड होने के बावजूद ट्रैक कोरोना वायरस ट्रेंड्स एज दे जूम अप फॉर ओल्डर एडल्ट्स। तथा सीरियल नंबर 2 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस की बढ़त बड़ी उम्र के लोगों से हो रही है जिनको दूसरी बीमारियां हैं। यह माननीय डॉक्टर रोशली वेल फिस्की जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में निर्देशक पद पर कार्यरत हैं ने कहा है तथा यह भी है कि जितने भी सीनियर सिटीजन दूसरी बीमारियों से हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं उनको कोरोना डिटेक्ट हो रहा है। इस कटिंग में आप सीरियल नंबर 2 में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय डॉक्टर राकेश यादव जी जो प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ने कहा है कि जो यंग डेथ हो रही हैं वह लंबा टाइम कोविड रहने की वजह से भी हो सकती हैं। ऐसा उन्होंने 35 वर्षीय की गर्भा करते समय हुई डेथ
तथा 20 वर्षीय बच्ची की शादी के समय जयमाला डालते हुए होने पर कहा है। जैसा कि आप सीरियल नंबर 1 में पढ़ पा रहे होंगे कि डॉक्टर राकेश यादव जी ने एवं उनके साथियों ने 2020 में इंडियन हार्ट जर्नल, जिसको IHJ भी कहते हैं, 2020 में जो पब्लिश हुआ था, कहा कि हार्ट का रिदम एक सा ना होना, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाना, दिल के मसल्स कमज़ोर होना तथा अन्य कई लक्षण पाए जा रहे हैं। इस विषय में सेवक भी आपके साथ अपनी कैंपेन के दौरान समय समय पर इन लक्ष्यों के बारे में आपके साथ विचार साझा करता आ रहा है तथा आपसे यह भी कहता आ रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार सैर व्यायाम जरूर करें। और व्यायाम में आपको सेवक ने यह कहा था कि अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, ब्राह्मणी प्राणायाम, हंसने की क्रिया के साथ साथ जीवित सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज तथा धूप का सेवन भी जरूर करें और अपने अंदर पॉजिटिव विचार रखें, नेगेटिव बिल्कुल मत आने दें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर रहेगा तथा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जो बीमारियों से लड़ पाने में सक्षम होगा। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें आपने पूछा था कि आप सरकार क्या अच्छा काम कर रही है। इस विषय में सेवक आपको हरिनगर के शहीद उधम सिंह पार्क में लेकर आया है। जैसा कि आप इस कवर पेज पे देख रहे हैं, यह माली हैं श्री मनीराम जी। यह यहाँ पर पौधों को पानी देने का और सफाई इत्यादि का कार्य करते हैं। आप इन्हीं के मुखारबिंद से सुनिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मनीराम। ये मनीराम जी, आप यहाँ पे गार्डनर का माली का काम करते हैं? हाँ। तो आपको यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं? हमको 8,000-9,000 रुपये देते हैं। आप मतलब ठेकेदार के थ्रू या दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट? ठेकेदार देते हैं। अच्छा, तो ये पैसे आपको इकट्ठे महीने मिल जाते हैं या कभी कभी वो भी लेट करते हैं? महीना में मान 10 दिन तब है जी। 10 दिन, 10 तारीख का महीने की 10 तारीख तक मिल जाते हैं। हाँ। इकट्ठे मिल जाते हैं। हाँ। तो आपके फैमिली मेंबर कितने हैं? नंबर मतलब घर में कितने सदस्य हैं आपके? हम 8 आदमी। तो आपका इसमें गुजारा हो जाता है? महाराज हम गुजारा यहाँ से ये हो जाते के 1,000-2,000 बच जाए तो खर्च हो जाते। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो पानी आप दे रहे हो इसमें स्मेल आ रही है। हाँ। ये पानी कहाँ का है? ये सीवर का है। सीवर का पानी कैसे यहाँ पे आप दे पा रहे हो? अब का है सब लेन रही। अच्छा, तो आप जैसे कितने माली यहाँ पे काम करते हैं? 8 आदमी। 8 आदमी। हाँ। चलो मैं देख लेता हूँ, इसमें से आता है ये जो आप बता रहे हो सीवर का पानी। हाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मनीराम जी। ये इस समय सेवक आपको जो मनीराम जी ने बताया, ये इस टैंक से ये पानी जो आता है, जो बता रहे थे कि ये सीवरेज स्मेल क्यों आती है, वो यहाँ से आता है। और यहाँ से आपको टैंक खोल के दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंकी है। ये देखिए, ये पानी सीवर का आ रहा है। ये देखिए, ये आपके सामने है। और इसमें स्मेल का कोई ऐसा मीटर सेवक के पास नहीं है, नहीं तो आपको वो भी बताता कि इसमें कितनी स्मेल आ रही है और यहाँ पे सैर करने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती होगी। क्या पार्क जो है, क्या सेहत खराब करने के लिए बनाए गए हैं या स्वस्थ करने के लिए बनाए गए हैं? अब सेवक आपसे यह जानना चाहता है कि देखिए, माननीय श्री केजरीवाल जी जब गुजरात में थे तो वहाँ पर कितने रोजगार देने की बात कर रहे थे, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि उनको IB से रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पे ऐसे हालात हैं। क्या उनको हमारे दिल्ली में जो पार्कों की स्थिति है, जो मालियों की स्थिति है, क्या यह लेबर एक्ट में इतनी सैलरी वाजिब है? क्योंकि आपने देखा होगा कि आप में से छोटे छोटे दुकानदार या छोटे छोटे फैक्ट्री वाले जिन्होंने एक आधी मशीन लगाई है, जब लेबर कोर्ट में जाता है
तो आपके साथ कैसा व्यवहार होता है और कितनी सैलरी देने के लिए कहा जाता है और कैसे आपके केसेस कोर्टों तक पहुंचते हैं, और यहाँ पे इन गरीब लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है, और ऐसा ही दूसरे पार्कों में भी होता होगा। अब सेवक यहाँ पे एक बात और कहना चाहेगा कि माननीय श्री केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के इलेक्शन के समय कहा था कि वो पानी ऐसा सप्लाई देंगे कि आपको दिल्ली वासियों को आरओ नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि पानी कितना साफ आ रहा है और आरओ के बगैर आपका गुजारा भी नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ सेवक माननीय श्री केजरीवाल जी से और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से यह प्रार्थना करेगा कि दिल्ली में जितने भी लोग कॉन्टैक्ट बेसिस पे हैं उनको रेगुलर कर दीजिए, तथा आपने दिल्ली में जनवरी 2022 से सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन अप्लाई करना भी बंद किया हुआ है, उसको भी शुरू कीजिए। लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है। उसके साथ साथ आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के समय 10 गारंटी दी थी, उसमें से सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप पहले सेशन जो आप जनवरी में एमसीडी का शुरू होगा उसमें नंबर 8 पर जो आपने की है, हर कर्मचारी को टाइम पर तनख्वाह मिलेगी, एमसीडी के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। नंबर 9 में कन्वर्जन शुल्क और पार्किंग शुल्क खत्म किया जाएगा, सील दुकानों को तुरंत खुलवाया जाएगा, इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा, तथा नंबर 10 पर रेहड़ी पटरी वालों को उगाही और रिश्वतखोरी से मुक्ति दिलाएंगे। एटलीस्ट ये वाले कार्य सेवक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि जनवरी माह के पहले सेशन में ही पूरे कर दिए जाएं। आपके इस पार्ट के दूसरे प्रश्न के उत्तर में सेवक आपके साथ यह जो कटिंग पहली आप देख रहे हैं उसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी तंत्र का प्रयोग करते हुए नागपुर मेट्रो व मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर नागपुर में कहा कि राजनीतिक पार्टियां व राजनीति लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए टैक्स पेयर की हार्ड मनी पैसे को बल पर झूठे वायदे करके पावर हथियाना चाहते हैं। लेकिन आपने हिमाचल के समय भी देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां पर उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि 150 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तथा लास्ट ये जो छोटी कटिंग आप देख रहे हैं, बीजेपी ने गुजरात में क्या क्या प्रॉमिस किए थे वो भी आप पढ़ पा रहे होंगे कि बीजेपी ने वहां पर 20 लाख नौकरियां तथा 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया है, तथा 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मेरिटोरियस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो गर्ल आएंगी उनको दी जाएंगी, तथा बच्चियों को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। यह इसमें भी आप देख लीजिए कि क्या यह उस कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ सेवक एक और भी बात आपसे शेयर करना चाहेगा कि अगर गुजरात में हम 21 लाख नौकरियां दे सकते हैं तो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसका मतलब अगर 1 लाख से 36 को मल्टीप्लाई करें तो पूरे हिंदुस्तान में 36 लाख महिलाओं को गवर्नमेंट रोजगार मिल सकता है, तथा हमारे युवा बेरोजगारों को अगर 20 लाख की एवरेज से मल्टीप्लाई करें तो 60 करोड़ 20 लाख नौकरियां दे सकते हैं। लेकिन सेवक को यह बड़ा हार्ड मन से कहना पड़ रहा है कि हमने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा जो पहले किया था वो आज तक हम पूरा नहीं कर पाए। अगर हम इस कैलकुलेशन पे जाएं तो इंडिया में 7 करोड़ 56 लाख नौकरियां देने का हम वायदा कर रहे हैं अगर गुजरात की इस। और दूसरी तरफ अगर हम गुजरात में बच्चियों को केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देने की बात कर रहे हैं तो यह हम पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते। ये एक बहुत हमारे और आप सबके सोचने का विषय है
कि हम जो करें वह ठीक है, दूसरा अगर कोई कहता है तो गलत है। लेकिन सेवक की नज़र में ऐसी सारी चीज़ें गलत हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अगर एजुकेशन फ्री होगी तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे और इस वीकर सेक्शन से निकलकर वो भी बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान में अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता रहेगा। यह नियम सदा बना रहेगा। सेवक यह भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चे इस समय कंटेक्ट बेसिस पे हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, उन सबको रेगुलर किया जाए। सर्वप्रथम तो ये स्टेप लेना चाहिए। दूसरा, ये जो वैकेंसियां हैं उनको फिल किया जाए और उसके बाद बाकी बच्चों के लिए एडजस्टमेंट के लिए आगे प्लानिंग करके जल्दी से जल्दी उनको भी रोजगार दिए जाएं। तथा आप बीच वाली कटिंग में पढ़ रहे होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पन्ना जी में यह कहा कि 30 देशों से अधिक देशों में अब आयुर्वेदा पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दवाइयाँ प्रयोग करने के बाद। ऐसा उन्होंने किस समय कहा था? जब वह वर्चुअल इनॉग्रेशन कर रहे थे गोवा बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तथा गाजियाबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड दिल्ली बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फ्रॉम गोवा। तथा आप बीच वाली कटिंग में यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय श्री राजेश कोटचा जी जो सचिव हैं आयुष मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज किया उनमें से कोई भी डेथ नहीं हुई। अब आते हैं तीसरे भाग पर। आप द्वारा पूछी गई फ्रोजन शोल्डर्स के लिए साधारण एक्सरसाइज पर। देखिए, आप किसी भी हवा वाले स्थान पर बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। तो आपने जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो अपने हाथों को सामने ले जाना है, फिंगर्स को पूरा खोलना है, सांस लेना है। अब आप ऐसे सांस जब खोलेंगे बंद करेंगे, सांस को लेना नहीं है, ऑटोमेटिकली चलेगा। ये देखिए, इसी प्रकार हाथों को ऊपर कर लेंगे ऐसे हथेली को, फिर सांस लेंगे, इसी प्रकार हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी प्रकार हथेली को आगे की तरफ करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथों को इधर ले जाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हथेली को ऊपर कर लेंगे, सांस लेंगे, अब एक तो लंबे सांस ले लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी के हाथ ऐसे सीधे नहीं हो सकते, ऐसे या ऊपर, जितना आपके हाथ जाएं आप वहां तक ले जाकर इस क्रिया को करेंगे तो आपके धीरे धीरे ये शोल्डर्स जो हैं फ्री हो जाएंगे। वहाँ पे जो खून जमा है या जो भी नसों में टाइटनेस आई है वो सारी लूज हो जाएगी और आपके ये कंधे फ्री हो जाएंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो इसके बाद आप ऐसे हथेली को कंधे पर ऐसे मारिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इस क्रिया से आपके फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल सेवक ने आपके साथ सिंपल क्रिया साझी की है। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।